शादीशुदा अफराद की जिंदगी उस वक्त जहन्नुम बन जाती है जब मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात जन्म लेते हैं। बाज़ दफा तो मामला तलाक पर आकर खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी सिलसिला इससे भी आगे निकल जाता है। रावलपिंडी में भी बीवी को तलाक देने वाले शख्स को उसके बहनोई ने गोलियों से छलनी कर दिया। लाहौर की CIA ने पुलिस वर्दी में मलबूस होकर डकैती की वारदातें करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया और कराची में टारगेट किलर्स ने सिर्फ 2 रोज के दौरान 1 दर्जन से जायद अफराद को मौत की नींद सुला दिया। बाज रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होने के बाद भी इंसान के लिए वबाल बने रहते हैं। रावलपिंडी में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया जब बीवी को तलाक देने वाले शख्स को उसके बहनोई ने गोलियों से छलनी कर दिया, मगर पुलिस निशानदेही के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। मेरा सोना बेग ना मारिया। शादी एक ऐसा मुआहदा है जिसमें कानून और मजहब को गवाह बनाया जाता है। इसके बावजूद जब इस मुआहदे को तोड़ा जाता है तो ना मजहब का ख्याल किया जाता है और ना ही कानून को खातिर में लाया जाता है। रावलपिंडी के इलाके ठोकमुंशी में भी 32 साल हबीबुर रहमान की शादी 6 साल कबल अफशा नामी खातून से हुई। दोनों का रिश्ता अज़दवाज ज्यादा अरसे तक न चल सका और 1 साल बाद ही इनमें अलहदगी की नौबत आ गई। लेकिन अफशा को दी जाने वाली तलाक का इसके भाई उमर खयाम को शदीद रंज था, जिसने 8 जनवरी को अपने घर के बाहर खड़े हबीबुर रहमान को अंधाधुंध फायरिंग करके हलाक कर दिया। जो ही मैं घर में दाखिल हूँ दरवाजा खटकाए, मैं नीचे उतरूँ, मेरा बनोई भी बड़े घर थे, मैं नीचे उतरूँ तो मैंने जब दरवाजा खोला तो देखा आगे उमर खयाम मून खड़ा हुआ था, साथ 2 आदमी थे उसके। मैंने कहा जी, कहता बीब भाई किधर है? मैं क्यों? कहता वो अम्मी। मैंने जब झुक के बाहर देखा तो सामने उसकी वालदा खड़ी हुई थी। मैंने क्यों? कहता बीब भाई से। मैं वो सामने रोड पे बैठा हुआ है, बिल्कुल गली के नुक्कर पे मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ था। मैं और मेरा बड़ा बहनोई गाड़ी के पास खड़े हो गए कि इनकी कोई बात है, कोई बात करेंगे, आ जाएंगे। जब मेरी नज़र पड़ी तो एकदम वो आपस में हाथापाई के चक्कर में मैंने भाई को बताया, बहनोई को, मैंने कहा ये देखो, साथ ही उसने फायर निकाला है, वो पिस्टल, उसको बिल्कुल पास से करीब से गोलियाँ मारी हैं। मकतूल हबीबुर रहमान और इसके भाई सिद्दीक की शादी अफशा और इसकी बहन के साथ हुई थी, लेकिन पहले एक बहन को तलाक हुई और 2 साल कबल दूसरी बहन की भी शोहर से अलहदगी हुई। उसकी बहन ने मुझसे खुद तलाक लिया 2010 में 4थे महीने की 16 तारीख को। खुद मेरे 2 बच्चे थे, उसने भी तो उन्होंने कहा जी मुझे लिख के दे दो, मैंने वो लिख के दे दिया। मेरे बड़े भाई ने जो कत्ल हो गए हैं, उन्होंने 2005 में तलाक दी थी, वो भी उन्होंने खुद यूनियन काउंसिल में खुद जाके तलाक मांगी थी तो मेरे बड़े भाई ने दी थी। मुझसे भी मेरी बेगम ने, जो दोनों बहनें थी, उसने भी मुझसे खुद मांगी है तलाक, तो मैंने दी थी। मेरे तो तलाक लेने पर मेरे बच्चे भी उन्होंने मुझसे लिखवा लिए कि बच्चे भी हम आपको नहीं देंगे, बच्चे भी आप हमें लिख के दो। थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन लगते जिगर से महरूम होने वाली मकतूल की बूढ़ी माँ आज भी इंसाफ की मुंतजर है। और मेरा शेर जवान चला गया, मेरा शेर जवान मारिया। पुलिस वाले ने कोई रेड नहीं उन पे किया। रात को जब हम SHO साहब से बात हुई, SHO साहब कहते हैं जी जो आपका तफ्तीशी साहब वो मुअत्तल हो गया है, मैं नया तफ्तीशी सुबह लगाऊंगा, आप सुबह आए इंशाअल्लाह ताला में हम आपका साथ देंगे। अभी तक तो सिर्फ उनके ये अल्फाज हैं, लेकिन इससे आगे तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। उनका कहना है कि फायरिंग करने वाले जल्द कानून के कटहरे में होंगे। नेचुरल सी बात है, जिसका भाई की डेथ हुई भी होगी तो उसको जज्बात तो होंगे ही। जहाँ तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है, उसमें हमने SHO और साथ में IO और उनके साथ 6 कांस्टेबल्स के साथ एक स्पेशल टीम बनाई है। इंशाल्लाह अजीज अगले 2-4 दिन में अरेस्ट हो जाएंगे। अवामी हलकों की राय में कत्ल की बेईमाना वारदात में मुलविस अफराद की जल्द गिरफ्तारी से ही जवां साला मकतूल की बूढ़ी माँ को सुकून नसीब हो सकता है और मुल्जिमान की सजा इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकती है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कसूर में 9वीं जमात के तालिब इल्म को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। मकतूल के वालिदैन अपने लख्ते जिगर के बिछड़ जाने के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद पर जिंदा हैं।
के इलाके कोट इमामदीन का रहायशी रियाज अहमद मेहनत मजदूरी करके अपना और बीवी बच्चों का पेट पालता है। उसके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनमें से मोहम्मद राशिद नामी बेटा 9वीं जमात में पढ़ता था। वो स्कूल में छुट्टी के बाद अपनी छत पर खड़ा था और अपने फोन पर आने वाली कॉल सुनते ही घर से बाहर चला गया, मगर रात गए तक घर वापस न आया। घर वाले उसे काफी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग ना मिला। रात 1 बजे उसके घर वाले परेशान हाल बैठे थे कि मोहल्लेदारों ने उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो मोहल्लेदारों ने बताया कि तीसरी गली में एक लड़के की लाश पड़ी है, जिस पर तमाम घर वाले उस तरफ भाग निकले। महल्ले वाले ने साडा कुंडा खड़काया है तो उन्होंने हमारा दरवाजा आदमियों ने खटखटाया और आवाज आई कि रियाज दरवाजा खोलो, और उन्होंने पहले ही चारपाई मंगवाकर उस पर मेरे बेटे को लिटा लिया था। ना तो उसके कपड़े मैले थे और ना ही ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बेटे की लाश है, और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। इससे पहले मेरे खाविंद से बात हो रही थी कि अगर आज उसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं उसको अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ आऊंगी। इतने में दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई तो मेरे शोहर ने समझा कि बेटा आ गया है, लेकिन जब दरवाजे पर जाकर देखा तो 2 मोहल्लेदार थे। उन्होंने कहा कि आप हमारी गली में आओ, वहाँ एक लड़का गिरा हुआ है, और कहने लगा कि ये आपका बच्चा तो नहीं है, पहचान लो। मेरे खाविंद ने कहा कि आप बता दो हुआ क्या है। जब घर वाले वहाँ पहुँचे तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये उन्हीं के लख्ते जिगर की लाश थी जो चंद मिनट पहले हंसता हुआ घर से गया था। लाश के इर्द गिर्द मोहल्ले के सैकड़ों अफराद और थाना कंगनपुर की पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने मकतूल मोहम्मद राशिद के वालिद रियाज अहमद की दरख्वास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हम उसे काफी देर ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आगे हमारी किस्मत ही ऐसी निकली, हमारी बाजी चित हो गई। ना तो हमारे मोहल्लेदार हमारे साथ हैं, ना पुलिस ताउन कर रही है। उल्टा लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। एक तो हमारा बच्चा चला गया, उसके जाने की वजह से हमारा जहन खत्म हो गया है, और जो थोड़ा बहुत रह गया है उसके जाने की वजह से हमारा जहन खत्म कर रहे हैं। हमारा बच्चा 9वीं जमात का तालिब इल्म था। हमारी सोच थी कि पढ़ लिख कर घर का सहारा बनेगा। हमें मियाँ साहब के पास जाना पड़ा तो हम जाएंगे। अगर इंसाफ न मिला तो हमारा सारा खानदान उनके दफ्तर के बाहर खुद को आग लगा लेंगे। मकतूल राशिद के घर वालों को ताहाल यकीन नहीं आ रहा कि उनका लख्त जिगर उनमें नहीं रहा। बूढ़ा बाप जिसे अपने बेटे के जवान होने की खुशी थी और उसकी आस पर जिंदगी के दिन गुजार रहा था, अब उसे तारीक गलियों में लालटेन लेकर ढूंढता फिरता है। लेकिन उसे क्या पता कि अब ये मसनूई रोशनियां उसके चांद को वापस नहीं ला सकती। उसे तो भेड़ियों के रूप में छुपे इंसानों ने मनो मट्टी तले दफन कर दिया है। जब भी वो घर आता हमसे हंसी खुशी बातें करने के अलावा जेब खर्च भी देता था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और जो भी हमारी हमदर्दी को आता है वो सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं करता। कोई कहता है हम मोबाइल सिम का रिकॉर्ड निकलवा देंगे, और कोई कुछ तसल्ली देता है। पुलिस तो हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दें और हमारे भाई के कातिलों को बेनकाब करें और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। मकतूल की माँ, जो अपने लाल को सारी जिंदगी का सरमाया समझती थी, उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू इस बात का सवाल कर रहे हैं कि वो अपने मासूम बेटे का लहू किसके हाथों पर तलाश करे। मकतूल के लवाहिकीन के मुताबिक उन्होंने पुलिस थाना कंगनपुर को शक की बुनियाद पर मुल्ज़मान गिरफ्तार करवाए, मगर पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही। और अगर पुलिस ने आने वाले दिनों में तफ्तीश ना की तो मुल्ज़मान कभी भी गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे। मकतूल के लवाहिकीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की अपील की है। उसका किसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हम तो गरीब आदमी है, लेकिन हमें इंसाफ की अपील है। किसी पे शक है आपको? जी, वो जिसी पे शक है वो 4 आदमी हमने अरेस्ट करवाए हुए हैं, उसकी तफ्तीश हो रही है। हमारे साथ कोई अभी तक तो पुलिस भी नहीं तामन कर रही। ये बात है, इंसाफ की अपील है। हम वज़ीर आला उसके सामने भी जाएंगे। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और वो नहायत शरीफ बच्चा था, लेकिन समझ से बालातर है कि उसे कौन से नाकर्दा गुनाहों की सजा दी गई है। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज और साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर।
कातिलों को इस बात की परवाह नहीं होती कि वो किसी को क्यों कत्ल कर रहे हैं और कत्ल होने के बाद मकतूल के घर वालों पर क्या बीतेगी। ना जाने उन्होंने मासूम तालिब इल्म को किस लिए कत्ल किया, मगर उसके वालिदैन को पूरी जिंदगी के लिए रोने धोने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।